स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 sin 5 डिग्री अपॉन cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री अपॉन sin 57 डिग्री। क्लियर? तो ये इस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 1, बी है 3, सी है 5 एंड डी ऑप्शन इज 7। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में? 3 sin 5 डिग्री अपॉन cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री अपॉन sin 57 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक चीज हमें क्लियरली समझ आ रही है कि देखिए यहाँ sin 5 डिग्री और यहाँ cos 85 है, मतलब अगर हम इसे 90 से माइनस कर दें तो ये भी 85 बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं sin 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री कितना बचेगा? 5 डिग्री बचेगा। अपॉन वाले को ऐसा ही रहने दो भाई, किसी एक को ही चेंज करोगे कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट आप अपॉन वाले में भी लगा सकते थे, अगर आप ऊपर वाले में नहीं लगा रहे हो तो अपॉन वाले में क्या लगाते? 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री कर देते, तो ये 85 हो जाता। प्लस 2 cos, यहाँ भी देखिए 33 डिग्री और 57 डिग्री, अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा, इसलिए हम इससे भी लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। अपॉन में तो है ही sin 57 डिग्री। क्लियर है? आगे देखिए आगे क्या होगा इसके आगे। अब सिंस वी नो दैट कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, 90 टू 70 में चेंज हो जाता है, तो हमने चेंज कर दिया। cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा होता है। ठीक है, चेंज होते हैं 90 में, 90 माइनस थीटा में चेंज तो हो जाएंगे बट ऑल पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम यहां लिख सकते हैं cos 85 डिग्री अपॉन में तो है ही cos 85 डिग्री प्लस 2 cos, यहां क्या होगा? ये cos हो जाएगा sin में चेंज, तो इसे हम लिखेंगे 2 sin 57 डिग्री अपॉन में क्या है? sin 57 डिग्री। तो ये टर्म हो गई आपस में कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन बढ़िया था, पर आपको इनमें क्वाड्रेंट्स रूल यहाँ पर पता होना चाहिए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x आपको गिवन है a sin थीटा, y गिवन है b tan थीटा, और आपको बोला गया है कि a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। ऑप्शंस इस साइड लिख दे रहे हैं, -1, 0, C1 एंड डी वाला ऑप्शन है none of these। Is everything clear? दिख रहा है सब? ओके, तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें? देखिए x और y गिवन है और ये कुछ आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर एक चीज तो ये समझ आ रही है कि हम यहाँ x और y की वैल्यू रखते हैं, पर आप वैल्यू रखेंगे तो क्वेश्चन और डिफिकल्टी होगा कि वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। दोनों ऑप्शंस हैं, जैसा आपको बेटर लगे वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, या ये स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल लीजिए फिर इसमें रख दीजिए। एक
सबसे इजी यही लग रहा है हमें कि वैल्यू ही रख देते हैं इसमें, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें एक्स की वैल्यू रखिए, क्या है एक्स की वैल्यू, ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई की जगह रखेंगे बी टेन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। सॉरी, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर पता हो तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर कॉट को इधर ले जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आता है, वन, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से वन। मींस आंसर कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पूरा नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम ही फाइंड करना है, मिनिमम भी आ सकता है तो मिनिमम भी बता देंगे आपको। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx is equal to 3 sin x plus 4 cos x। ऑप्शंस गिवन है 3, 4, 5 एंड 7, ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको दोनों बता देते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट पहले भी आपको बताया जा चुका है, आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ऐसा कुछ आ जाए a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज होती है माइनस का रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस का रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज होती है। रेंज मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि मिनिमम वैल्यू क्या हुई, तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले मैक्सिमम मतलब समझ रहे हो ना, अधिकतम या महत्तम मान, ठीक है, अधिकतम मान है और मिनिमम क्या है, न्यूनतम मान है। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब परिसर होता है, परिसर, परिसर मतलब इस बीच में लाई कर रही है वैल्यू, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। अगर हमें इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 और बी की वैल्यू दे रखी है 4, तो अगर आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालना होता तो मिनिमम वैल्यू क्या आती, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 16, टोटल कितना होगा 25, यहाँ से आएगा माइनस का 5 मिनिमम वैल्यू। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे रूट के अंदर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा फिर से 9 प्लस 16 रूट के अंदर 25, ये भी कितना आएगा 5। तो इस क्वेश्चन में तो आंसर हमारा 5 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो 5 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, अगर मिनिमम पूछी जाती तो -5 हो जाता। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कैसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसी के जैसा फिर हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है
डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म और प्लस हो रही है, तो वो देखिए उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। 3 cos x है, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई है इसमें भी आपसे, 3 cos x है प्लस 4 sin x है एंड प्लस का 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसमें क्या पूछा गया आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ऑप्शंस गिवन है 5, 9, 7 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन है। अब यहाँ C प्लस होने से क्या कॉन्सेप्ट में चेंज होता है ये भी आपको बताया गया था, बट अगेन इस क्वेश्चन में हम फिर देख लेते हैं। देखिए जब C नहीं था तब आपको अभी बताया मैंने रेंज क्या थी, रेंज होती है a sin x प्लस b cos x के लिए माइनस का रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस का रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अगर इसमें C प्लस हो जाए यहाँ पर तो जो रेंज है उसमें दोनों में C प्लस हो जाता है, मतलब मिनिमम वैल्यू में भी C प्लस होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू में भी C प्लस होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, C प्लस हो जाएगा। तो हमने बताया था कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें C प्लस हो जाएगा। C रूट के बाहर है ना, रूट के अंदर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू में भी क्या होगा, C प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस C। क्लियर। यहाँ पर देखिए साइन को बाद में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ a b दोनों में से आप कोई सा भी ले लीजिए, प्लस ही तो करना है अंदर स्क्वायर में, बट हम साइन वाले को ये ले रहे हैं, ठीक है। 4 हो गया, b यहाँ पर 3 हो गया और c यहाँ पर 5 है। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपके सामने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, तो यह आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 5, तो ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये रूट के अंदर 25 प्लस 5, ये आएगा 5 प्लस 5 और ये आएगा 10 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। C 5 है तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू 10, जो कि किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रही, इसका मतलब नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और इसमें अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होता तब क्या आता, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी देख लेते हैं, या माइनस लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे प्लस का c, a कितना भाई 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू 5 है तो ये 25 प्लस 5, ये माइनस 5 आएगा, ये प्लस का 5, 0 हो गया है ना। मिनिमम वैल्यू आएगी इसमें 0, बट मिनिमम पूछी नहीं गई है तो मिनिमम का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओनली मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पर। तो मैक्सिमम वैल्यू अकेली निकालनी थी, इसमें किसी ऑप्शन में नहीं थी, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा, ABC में से तो करेक्ट आंसर था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है अपना 1 प्लस कॉस थीटा वाला, 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, ऐसा कुछ है। इसमें प्रूव करना है, हमें लाना है आंसर 2 कॉस थीटा, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। क्लियर। तो यहाँ बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। LHS ले रहे हैं हम सबसे पहले, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा यह आपको बताया गया था कि 1 प्लस cos 2 थीटा हो, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी है, लिखाया गया है। अगर यहाँ 1 प्लस cos थीटा अगर आ जाए तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos 4 थीटा आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस cos 8 थीटा अगर आएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर। यहाँ जो
उसका हाफ हम यहाँ लेते हैं, 4 थीटा था 2 थीटा लिया, 2 थीटा था थीटा लिया, थीटा था थीटा बाई 2 लिया। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। 2 प्लस, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तो लगा दीजिए यहाँ पर 2 प्लस रूट के अंदर 2 और इसकी जगह हमने फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा ये 2 का तो पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos 2 थीटा भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, बस इतना बचेगा। अगेन यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये लगा दीजिए फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos थीटा बचेगा। तो यही लाना था हमें, तो LHS को लेके हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, RHS आ गया है, हेंस प्रूव। क्लियर? आ गया समझ में? सिमिलर क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम इस पे बेस्ड, जिससे आपका टॉपिक ये वाला स्ट्रांग हो जाए। इसमें ऑप्शंस भी देंगे, आप लोग चाहे तो पहले खुद से ट्राई करें। फॉर्मूले यही लगेंगे यहाँ पर भी, तो इनको रहने देते हैं और समझिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। कितने भी हो सकते हैं इसमें ना, कितने भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है, cos थीटा आएगा, 1 प्लस cos थीटा आएगा, 1 माइनस cos थीटा आएगा, या फिर 2 cos थीटा आएगा। ये यहाँ पर हमें देखना है। एक बार चाहे तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, बताइए क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें से आप कॉमन लीजिए, 3 रूट है, 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा बचेगा, जो हमने फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। थीटा का हाफ करना होता है ना, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, 2 प्लस रूट के अंदर 2 और यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। 2 का पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos 4 थीटा बाहर आ जाएगा। अगेन फिर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस cos 4 थीटा बचेगा। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें 2, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर? इधर रफ कर देते हैं, इस साइड कर लेते हैं आगे सॉल्व। इसमें अगेन यहाँ से 2 पेयर बन के बाहर आएगा और cos 2 थीटा बचेगा। अब इसमें फिर से 2 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, और हमें अच्छे से पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2 cos थीटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप अब आप इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a माइनस 1। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, और
ऑप्शन नंबर ए है sin 2a, ऑप्शन बी है sec 2a, ऑप्शन सी है cos 2a एंड ऑप्शन डी इज cot 2a। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन है आपको। समझ लीजिए क्या होगा, वैल्यू फाइंड करनी है हमें cot स्क्वायर a प्लस 1। देखिए यहाँ पर cot दे रखा है, अगर cot की जगह tan होता तो इजी हो जाता, हम फिर इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते, क्योंकि tan के फॉर्मूले हमें आते हैं, राइट। तो हमने cot को क्या किया, tan में कन्वर्ट कर दिया। हम इसे लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 1/tan स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर, एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन tan स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर। तो ये तो गए कैंसिल, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए आगे इसको हमने लिखा ऐसा, जो फर्स्ट टर्म उसको पलट के फोर्थ में ले गए, इसके डिवाइड में ले गए, फोर्थ टर्म पलट के ऊपर आ जाती है ना, ऐसा कुछ। अब सिंस वी नो दैट कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये बन जाएगा cos 2a और ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sec 2a। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 4 sin a cos cube a माइनस 4 cos a into sin cube a। इसकी वैल्यू आपको लानी है, इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर ए है cos 2a, ऑप्शन बी है sin 3a, ऑप्शन सी है sin 4a, ऑप्शन डी है cos 4a। क्लियर, ये इसमें ऑप्शंस आपको गिवन दे रखे हैं, तो करना है इक्वेशन सॉल्व। लिखते हैं क्या होगा इसमें, यहाँ पर लिखते हैं इसमें क्या हो सकता है सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 4 sin a cos cube a माइनस 4 cos a sin cube a, राइट। इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 4, 4 यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, दोनों जगह कॉमन लीजिए। sin a cos a तो कॉमन आ रहा है, तो sin a cos a यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक cos a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर, तो यहाँ से एक sin a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर। क्लियर, अब इसको हमने क्या किया, ऐसे रहने दिया 4 sin a cos a। ये फॉर्मूला होता है, सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cos 2a। क्लियर, cos 2a। अब अगेन देखिए एंड वी नो दैट sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर भी तो ये 2 sin थीटा cos थीटा बना सकते हैं इसको, यहाँ पर 4 है, इसको हमने लिखा 2 sin a cos a into cos 2a, तो ये बन गया sin 2a, राइट, sin 2a into cos 2a। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए sin 2 थीटा का, अगर 2 sin थीटा cos थीटा होगा तो फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, बट अगर 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 4 थीटा का, तो ये पूरा पूरा बन जाएगा फॉर्मूला sin 4a। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अपना सही है, तो सी हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है, सब क्लियर, ओके सब दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, if tan theta by 2 is equal to t, then आपसे पूछा है 1 minus t square upon 1 plus t square की वैल्यू। ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन है cos थीटा, बी ऑप्शन है sin थीटा, सी ऑप्शन है sec थीटा और ऑप्शन डी इज cos 2 थीटा। देखना ये व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, इसको देखते हैं, समझिएगा ना क्या बोला गया आपको इसमें, tan थीटा by 2 गिवन है t दे रखा है एंड 1 minus t square upon 1 plus t square की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई। क्लियर, अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसका रख देते हैं 1 minus t square upon 1 plus t square में t की जगह हम tan थीटा रख रहे हैं, तो ये रख दिया हमने t की जगह tan थीटा। क्लियर, 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा। अब यहाँ आएगी सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ tan, व्हाट इज दैट 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा, ये फॉर्मूला होगा। पर अगर यहाँ cos थीटा हो तो ये फॉर्मूला होगा 1 minus tan square थीटा by 2 upon 1 plus tan square थीटा by 2, तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाए, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, cos थीटा का है, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला था, इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है आपको इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ना, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें बोला गया है tan 62 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 62 डिग्री इनटू tan 70 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू बतानी, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1 है, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। ये फोर ऑप्शंस यहां पर गिवन है। चलिए क्या करेंगे इसमें जो आपको पूछा गया है बोले कि
62 डिग्री, tan 17 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 62 डिग्री एंड tan 17 डिग्री, राइट? ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद आया कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है tan a plus b का एंड सेकंड वन इज tan a minus b। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b? tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। एंड सेकंड tan a minus b का क्या होगा? tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, ये होते हैं फॉर्मूले। क्लियर? तो यहाँ पर ऊपर माइनस लिखा है, नीचे प्लस लिखा है, मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं लिखेंगे सिंस tan a minus b is equal to क्या होता है? tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। तो ये वाला फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, मतलब हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं tan a minus b, ये माइनस मतलब 62 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब टोटल करेंगे तो 62 डिग्री माइनस 17 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ से आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? नोट कर लीजिए सब, आगे समझना आप लोगों को। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं इनमें, कुछ क्वेश्चंस लिए हमने जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ये आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है? इफ a tan थीटा इज इक्वल टू b, then a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शन ए है a, ऑप्शन बी है b, ऑप्शन सी है माइनस a, ऑप्शन डी है माइनस का b। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसमें देखते हैं क्या होगा, एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको, इस क्वेश्चन में क्या होगा सॉल्व। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आपको गिवन है वो देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने रखा यहाँ पर a tan थीटा दे रखा है b, हम चाहे तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या है यहाँ से dy आएगी। क्लियर? tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? dy। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। तो एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दें कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan के फॉर्म, राइट? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा होता तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और ये हम अप्लाई कर रहे हैं। a यहां दिख रहा है cos 2 थीटा, इसकी जगह क्या लगेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, प्लस b sin 2 थीटा की जगह आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम? tan थीटा की जो वैल्यू है b अपॉन a, वो हम यहां पर रख देते हैं a 1 माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे? 2 b अपॉन a अपॉन 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्लियर? रफ कर दे रहे हैं, आगे समझिएगा। अब क्या होगा? इज इक्वल टू a, यहां देखिए 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां पे मर्जी से हमने 1 लिख दिया क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, प्लस ये b का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां लिखेंगे हम b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें। अब एलसीएम लीजिए, यहां एलसीएम आएगा a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलर यहां पर भी होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस साइड लिखते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां तक हो गया, ये वाला a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये a को रहने दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या होगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचेगी, फोर्थ टर्म राइट ऊपर आ जाती है 2b स्क्वायर इनटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया, इस केस में पहुंच गए हैं, इस साइड रफ कर दे रहे हैं। आगे समझिए आगे और क्या हो रहा है। यहां पर ऊपर यहां पर हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस ab स्क्वायर अपॉन में तो चलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सेकंड वाले साइड में जो है उसको ऐसे ही रख देते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो आप चाहें तो कॉमन ले लें, ये एक जैसा कॉमन आ गया, ऊपर टर्म्स एज इट इज रहेंगी, प्लस हो जाएंगी, प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, भाई प्लस का 2ab स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर, तो यहां से कितना बचेगा? प्लस का ab स्क्वायर बचेगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूले क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए, इसके बाद वाली स्टेप देखिए, ऊपर कॉमन आ रहा है, जी हां a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लीजिए, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b अपॉन में तो चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, मतलब a आ गया आपका आंसर। यहां से आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यहां पर a दे रखा है जो कि करेक्ट है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है cot थीटा, ऑप्शन बी है sec थीटा, ऑप्शन सी है cosec थीटा, ऑप्शन डी है tan थीटा। तो आप लोग ट्राई जरूर करें, एक बार ट्राई करिए इसको, कर पा रहे हैं नहीं क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार ट्राई जरूर करें और बताएं क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ट्राई कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पर एक चीज हमें समझ आ रही है कि ये हमें फाइंड करना है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ एक चीज तो जैसे मैं समझ आ रही है, ऊपर से sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन में आ रहा है cos थीटा कॉमन, तो cos थीटा ले लिया, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूले का फॉर्मूले आपको याद नहीं है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, और तीसरा फॉर्मूला भी होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्म में भी होता है फॉर्मूला, आज देखा अभी देखा
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर कौन से लग रहे हैं फॉर्मूले, ये दोनों लग रहे हैं, तो यहां लिख देंगे सिंस वी नो दैट कि ये जो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा एंड दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। तो अप्लाई कर दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां लिख सकते हैं हम ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, अपॉन में भी ये वाला भी है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया कैंसिल। क्या बचेगा यहां sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहां पर डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं जिससे पता चलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, पता चलना चाहिए कि आपको पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो होमवर्क है आपको वैल्यू गिवन है इफ sec a plus tan a, सेट क्वेश्चन लिखिए हुए हैं, ये रखा 3 और आपसे पूछा गया है कि cos a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है 5/3, ऑप्शन बी है +-3/5, ऑप्शन सी है 3/5, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो ये 4 ऑप्शंस हैं यहां पर और आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है।